चलिए बच्चा लोग शुरू हो गया। हम लोग वर्णिका का आज जो है तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ध्यान को देखिएगा आप लोग। वर्णिका का कौन सा चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा चैप्टर। और हिंदी भाग 2 वर्णिका का कौन सा चैप्टर? तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। और बच्चा लोग तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? तीसरे चैप्टर का नाम है माँ। क्या नाम है जी? माँ। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? माँ। चैप्टर का ही नाम है माँ, समझे ना? चैप्टर का नाम क्या है? माँ। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा लोग? तो माँ है नाम। अब सवाल ये बच्चा कि जिस प्रकार हम लोगों ने दो अभी तक चैप्टर पढ़ा है, एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा दही वाली मगम्मा, और एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा साहसी औरत लक्ष्मी के बारे में। लक्ष्मी ये ना पढ़े हैं, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास और दही वाली मगम्मा पढ़े हैं। और वर्णिका का जो तीसरा चैप्टर है भैया, उसका नाम क्या है जी? माँ। क्या नाम है? माँ। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है? माँ है, याद रखिएगा बच्चों। जिस प्रकार दो चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ा, और दो चैप्टर को पढ़ते समय हम लोगों ने सबसे पहले क्या जाना? तो सबसे पहले यह जानने का हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो चैप्टर है उस चैप्टर के लेखक कौन है, उनका जन्म, उनकी भाषा शैली क्या रही होगी। तो बच्चा इस चैप्टर को भी समझते हैं। माँ जो चैप्टर है, इस चैप्टर के लेखक कौन है? बच्चा यदि माँ शब्द को थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं हम। माँ केवल एक शब्द नहीं है, माँ केवल एक शब्द नहीं है, माँ पूरा सृष्टि है। माँ पूरा सृष्टि है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक माँ के संतानों को कोई भी दिक्कत तकलीफ होता है, तो माँ का जो जी है अपने बच्चों के प्रति मचल उठता है, अपने बच्चों के प्रति मचल उठता है। और बच्चों यदि आपसे एक बात और मैं कहूँ कि माँ जो होती है, माँ जो होती है पूरे सृष्टि का संचालक होती है, पूरे सृष्टि को चलाने वाली होती है। इसलिए माँ को ईश्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे माँ को? माँ को ईश्वर कहेंगे। अर्थात इस चैप्टर के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर है। याद रखिएगा कि माँ जो है ईश्वर के समान होती है, माँ जो है ईश्वर के समान होती है। इसलिए मतलब याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका ठीक बता रहे हैं कि माँ किससे समान होती है? ईश्वर के समान होती है। इसलिए इस चैप्टर का लेखक कौन हो गए? तो ईश्वर पेटलिकर हो गए। तो माँ चैप्टर के लेखक कौन है भैया? माँ चैप्टर के लेखक हैं ईश्वर पेटलिकर। ईश्वर पेटलिकर जो है माँ चैप्टर के लेखक हैं। याद कर लीजिएगा कि माँ चैप्टर के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर हैं। और भैया ये जो लेखक है ना, ये जो लेखक हैं, ये जो अपनी कहानी लिख रहे थे, माँ क्या है? तो कहानी है, माँ एक कहानी है। और ये माँ कहानी जो है किस भाषा में लिखी गई थी? लेखक ईश्वर पेटलिकर के द्वारा। तो बोलिएगा कि माँ जो कहानी है ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखी गई थी गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। तो बच्चों जिस भाषा में हम लोग पढ़ रहे हैं वह भाषा हिंदी है। और कवि ने इस चैप्टर को किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। तो कोई तो होगा जो इस कहानी का अनुवाद हिंदी में कर हमारे समक्ष रखा, और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो बच्चा लोग माँ चैप्टर का अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर। कौन है जी? इस चैप्टर का हिंदी अनुवादक कौन है? हिंदी अनुवादक कौन है? तो गोपाल दास नागर। तो चलो याद कर लीजिएगा कि माँ चैप्टर के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर है। माँ जो कहानी है सेकेंड हिंदी का वर्णिका का तीसरा जो कहानी है वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। उसका अनुवादक कौन किया है? अनुवाद किसने किया है? तो बोलेंगे उसका अनुवादक है गोपाल दास नागर। कौन है बच्चा लोग? गोपाल दास नागर। बच्चा लोग इसमें अगर आपके मन में डाउट चलेगा कि ईश्वर पेटलिकर का जन्म कब हुआ था, तो आपके कहानी में जो है ईश्वर पेटलिकर का जन्म नहीं दिया है। कहानी में जन्म नहीं दिया है, न तो इनका जन्म दिया है और न तो इनका मरण दिया है। इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब कहानी में जब दिया ही नहीं है, कहानी में कहीं आपको ईश्वर पेटलिकर का जन्म और मृत्यु नहीं दिया है पढ़ने के लिए। इसलिए बच्चा ईश्वर पेटलिकर का केवल इतना ही परिचय होगा
माँ कहानी के जो लेखक ईश्वर पेटलिकर है उसका बस इतना ही परिचय होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चा। ईश्वर जो पेटलिकर हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी कौन थी? देखिए ईश्वर पेटलिकर जो है भैया, ये ईश्वर जो पेटलिकर हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी याद रखिएगा, बहुत सुंदर पॉइंट है। प्रसिद्ध कहानी कौन थी? तो इनकी प्रसिद्ध कहानी थी खून की सगाई। खून की सगाई। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न करता रहता है कि ईश्वर पेटलिकर की प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो बच्चा जवाब दीजिएगा खून की सगाई। कौन है कहानी? प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो खून की सगाई। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता रहता है। बच्चा एक और पूछेगा कि ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन है? याद रखिएगा कि ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो बोलिए काला पानी। काला पानी जो है भैया, काला पानी ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास है। और कितना बच्चा है लोकप्रिय का मतलब क्या होता है सर? तो जो ईश्वर पेटलिकर अपनी उपन्यास कहानियाँ लिखे थे, उन उपन्यासों में सबसे अधिक पसंद की जाने वाला उपन्यास कौन है? तो लोकप्रिय इसी करते हैं, जो सबसे अधिक पसंद करते हैं लोग, जिसको लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं उसी को लोकप्रिय कहा जाता है। तो बच्चा लोग हम कह सकते हैं कि ईश्वर पेटलिकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो काला पानी। प्रसिद्ध कहानी कौन है? तो खून की सगाई। समझे ना? आगे बच्चा हम बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उन कहानियों की तरह जिस प्रकार हम लोगों ने दो कहानी पढ़ा है, एक दही वाली मगम्मा और एक ढाते विश्वास, ये तो पढ़े हैं। और तीसरा जो चैप्टर है कौन है? तो माँ। कौन चैप्टर है? माँ। तो बच्चा दोनों कहानी में हम लोग कहानी कहाँ से शुरू किए? पात्र से शुरू किए कि कहानी की मुख्य पात्रा कौन है। उसी प्रकार बच्चा लोग माँ चैप्टर की जो कहानी है इसमें मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है भैया? तो याद रखिएगा कि इस कहानी की मुख्य पात्रा जो है मंगू है। कौन है? मंगू। कौन है भैया? मंगू। इस कहानी की मुख्य पात्रा कौन है? मंगू। कौन है? मंगू। और मंगू कैसी लड़की? मंगू देखिए, मंगू जो एक लड़की है, एक 12 वर्षीय लड़की है। इसका उम्र क्या है? 12 वर्ष। इस मंगू का उम्र क्या है भैया? तो मंगू का उम्र जो है 12 वर्ष है ना। यह एक लड़की है, या क्या बच्चा? यह एक लड़की है, 12 वर्षीय लड़की है। कौन? मंगू। लेकिन प्राकृतिक रूप से देखा जाए, प्राकृतिक रूप से ये मंगू जो है जन्म से ही बच्चा लोग पागल, क्या है बच्चा? पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी थी जन्म से ही। मंगू एक कैसी लड़की है? मंगू कौन है? ऐसा प्रश्न करेगा तो बोलिएगा कि मंगू एक गूंगी और पागल लड़की थी जन्म से। कब से बच्चा? जन्म से। ये बच्चा मंगू की ना, इसकी एक माँ है, इसकी माँ। किसकी माँ? मंगू की माँ। किसकी माँ? मंगू की माँ। किसकी माँ? मंगू की माँ। बच्चा मंगू की माँ है, और मंगू तो पागल और गूंगी है। तो आप कह सकते हो ना कि एक माँ जो होती है अपने बच्चों का हर संभव क्या करती है? सेवा करती है। देखिए होता क्या है बच्चा लोग कि एक माँ के संतान बहरे हो जाएं, अंधे हो जाएं, गूंगे हो जाएं, पागल हो जाएं, सारी दुनिया उस व्यक्ति को छोड़ देगी जो पागल, अंधा, बहरा, गूंगा है। उसको सारी दुनिया लात मारेगी, सारी दुनिया जो है उसकी सेवा नहीं करेगी, कोई सेवा नहीं करेगा, सब आपको इसी तरह छोड़ देगा मरने के लिए, सब छोड़ देगा इसी तरह मरने के लिए। लेकिन एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों का मरते दम तक सेवा करती है, परवरिश करती है।
यदि एक माँ का बेटा गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, तो समझ लेना बच्चा कि उसका सबसे अधिक सेवा कौन करेगा? तो उसकी माँ करेगी। कौन करेगी? माँ करेगी। इसलिए बच्चा माँ को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? कौन है? माँ। दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा, हर संघर्ष को करने वाली, हर तरह की समस्या को सहने वाली, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को सहने वाली कौन है? माँ है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ा योद्धा कौन? माँ। माँ से बड़ा इस दुनिया में और कोई योद्धा नहीं है। एक माँ है और उस माँ की एक लड़की है जिसका नाम क्या है? मंगू। क्या नाम है? और मंगू बच्चा बचपन से, कम से बच्चा, ये मंगू बचपन से पागल और गूंगी है। बचपन से क्या है? पागल और गूंगी है। तो इस पगली का, इस गूंगी लड़की का सेवा कौन करेगा? तो माँ ना। इस मंगू की सेवा, मंगू की सेवा उसकी माँ करती थी। उसकी माँ करती थी। कौन करती थी भैया? उसकी माँ करती थी। याद रखिएगा कि मंगू की सेवा कौन करता है? तो उसकी माँ करती है। किसकी माँ? मंगू की माँ करती है। यहाँ से कहानी आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, ये बच्चा, ये जो मंगू की माँ है, याद रखिएगा, ये मंगू की जो माँ है, आप प्रश्न करेगा जिस प्रकार आप लक्ष्मी का पढ़े थे ना, ढांटे विश्वास में लक्ष्मी के कितने संतान पढ़े थे दूसरा चैप्टर में, उसी प्रकार अगर यहाँ भी पूछा जाएगा कि मंगू की जो माँ है उसके कितने संतान? 4। कितने संतान? माँ के कितने संतान? 4 संतानें। कितने संतानें हैं भैया? 4। और 4 संतानों में याद रखिएगा कि 2 बहनें हैं, 2 बहनें और 2 क्या हैं? भाई। देखो ध्यान से बच्चा, ये जो 2 बहन है ना, इसमें जो बड़ी बहन है, जो बड़ी है, उसका नाम है कमू। क्या नाम है? याद रखिएगा, मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम है? तो क्या बोलिएगा? कमू। क्या नाम है? अब देखिए देता है ना, कमू। 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 क्या नाम है? कमू। मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम है? कमू। क्या नाम है? कमू। अब देखिए, 2 बहनों में एक बड़ी बहन है जिसका नाम कमू है, इसका शादी ब्याह हो गया है ना, शादी हो गया है। किसका भैया? कमू का। किसका शादी हो गया है? मंगू की बड़ी बहन कौन है? कमू। कौन है? और उसकी शादी हो गई है, मतलब कि वो अपने कहाँ चली गई है? ससुराल चली गई है। तो आप बताओ कि 2 बहनों में कौन बहन बची अब? छोटी। और छोटी का नाम क्या था? मंगू। ये बेचारी मंगू जन्म से क्या थी? जन्म से पागल थी। जन्म से क्या थी? गूंगी थी। प्रश्न करेगा कि बचपन से, जन्म से पागल और गूंगी कौन लड़की थी? कमू की मंगू? तो क्या बोलिएगा? मंगू। और भैया ये जो माँ के, जैसे इसमें माँ का नाम नहीं दिया है, अब माँ का नाम मत खोजे कि माँ का नाम क्या है, बस माँ तो माँ, माँ मतलब माँ ना, बस इसमें माँ मतलब माँ दिया है, माँ का कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये जो दोनों भैया लोग हैं, ये 2 भाई लोग हैं ना, मंगू के कितने भाई? 2 भाई। और ये दोनों भाइयों का भी शादी हो गया है। दोनों भाइयों का भी क्या हो गया है? तो जब दोनों भाइयों का शादी होगा तो 2 पत्नियां आएंगी, 2 आएंगी ना, मतलब मंगू की कितनी भौजाई? 2 भाभियाँ। भौजी को ही भाभी कहते हैं हम लोग अपने भाषा में ना, जो भी कहिए। मंगू की कितनी भौजाई हो गई? 2 भाभी हो गई, 2 भौजाई हो गई। ठीक है, और ये दोनों जो 2 भाई की 2 जो पत्नियां हैं, आंध्रा दृश्य में देखेंगे कि उनका व्यवहार मंगू के प्रति क्या होता है? मंगू के प्रति क्या होता है? ये बच्चा यहाँ पे एक प्रश्न और करेगा आपसे कि मंगू के अलावा, किसके अलावा? मंगू के अलावा, किसके अलावा बच्चा? मंगू के अलावा कितने संतानें? कितने संतानें? तो कहता मंगू के अलावा, मतलब मंगू को छोड़कर, मंगू के अलावा मतलब मंगू को छोड़कर माँ के कितने संतान थे?
तो मंगू को लेकर कितने? अब मंगू के अलावा मंगू को छोड़कर माँ के कितने संतान? 3 संतान। कितने संतान? 3 संतान। अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो माँ के कितने संतान है? 3 संतान है। साफ कर देना, याद रखिएगा। एक बार देखिए, फिर से देख लीजिए। मुख पात्रा कौन है? महापाठ का मुख पात्रा कौन है जी? मंगू। कौन है मुख पात्रा? मंगू का उम्र क्या हो रहा है? 12 वर्ष। मंगू जन्म से कैसी लड़की है? पागल और गूंगी। पागल और गूंगी। पागल और मंगू की सेवा कौन करती है? उसकी माँ। उसकी माँ। माँ के कितने संतान हैं? 4। कितने संतान हैं? 4। 2 बहनें और 2 भाई। 2 बहनों में बड़ी बहन का नाम कामू। उसका शादी विवाह हो गया और चली गई अपने कहाँ? ससुराल। ठीक है, कहाँ चली गई? ससुराल। जो छोटी बहन है उसी का नाम क्या है? मंगू। जो जन्म से क्या है? पागल और गूंगी है। जन्म से क्या है? पागल और गूंगी है। उसकी सेवा कौन करता है? तो माँ। कौन सेवा करता है? माँ। बात समझ में आ रही है ना? अब आगे देखिए ध्यान से बच्चा लोग। कितने भाई हैं जी? कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। दोनों भाई का क्या हो गया है? शादी हो गया है। दोनों भाई क्या हो गया है? यानी माँ के कितने पतो? 2 को ना। माँ के कितने पतो? 2। ठीक है। एक प्रश्न और करेगा बच्चा कि मंगू को छोड़कर माँ के कितने संतान हैं? तो कितने संतान हैं? 3। कितने संतान हैं? 3। अब हम साफ कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ये वाला बहुत इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछता रहता है। माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलिकर है। उनका प्रसिद्ध कहानी कौन है? उनकी सगाई है। लोकप्रिय उपन्यास कौन है? तो काला पानी है। माँ जो कहानी है किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। उसका अनुवाद किसने किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। इसको साफ करने में चालू। एक बार इसको YouTube पर देखिएगा। ठीक है, YouTube पर हम इसको अपलोड कर देंगे वीडियो को। आप लोग देखिएगा बढ़िया से। आप देख कर क्या करना है? क्या करना है? तो नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। और जो आपका सेकेंड हिंदी वर्णिका है, मार्च चैप्टर निकालिएगा। उस चैप्टर के पीछे बैक साइड में क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन दिया होगा। उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। मंगू और माँ को ही लेकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कौन हो गई? मंगू। अच्छा, मंगू से बहुत प्रेम कौन करता है? उसकी माँ। मंगू से प्यार कौन करता है? तो माँ करती है। कौन करती है? अभी आप बतेबे ना कि माँ का संतान लंगड़ा लूला बहरा कुछ भी हो, न आगन पागल कुछ भी हो, न गूंगा हो, लेकिन उसकी सेवा करना सब छोड़ देंगे। लेकिन एक ही योद्धा ऐसी होती है माँ, जो संतान का स्थिति कैसा भी क्यों ना हो, माँ मरते दम तक अपने संतान क्या करती है? सेवा करती है। क्या करती है? सेवा करती है। बच्चा मंगू के घर के अन्य सदस्य क्या सोचते थे? अन्य सदस्य का विचार क्या था? देखिए, हम जितना भी टॉपिक इस पर लिख रहे हैं ना, सेंटेंस हम पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, हम केवल सेंटेंस शॉर्ट में ही लिख रहे हैं। बाकी बातों को सुनिएगा, बातों को सुनकर वाक्य बनाइएगा। बात समझ आ रही है ना? सेंटेंस हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं कि कुछ आपकी भी तो भूमिका होनी चाहिए। जब हम कुल यहाँ बोर्डवा पर लिख देंगे तो आप क्या करिएगा? मतलब कि कहानी को सुनना है, समझना है, गौर करना है, अमल करना है। और जहाँ नहीं समझ में आया तो बच्चा लोग वहाँ पे क्या करना है? पूछ लेना है। क्या करना है? देखिए, कहानी कोई बहुत हार्ड तो है नहीं। आपके वर्णिका में 5 कहानी मिलेगा। कितनी कहानियाँ? 5 कहानी मिलेंगी। और 5 के 5 कहानी बच्चा बहुत सरल है, एकदम देहाती कहानी है, स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएंगी। तो मंगू है, मंगू से बेहद प्यार कौन करता है? ना, उसकी माँ। उसकी माँ। किसकी माँ? घर के अन्य सदस्य का व्यवहार जो है मंगू के प्रति क्या है? घर में अन्य सदस्य कौन है? भाई है, बड़ी बहन कामू है, उसका शादी तो हो गया है।
ना 2 भाई हैं और दोनों भाई का शादी भी हो गया है, तो कौ गो बहू आ गई घर में? तो 2 बहुओं का और भाइयों का मतलब भाइयों का अपने बहन मंगू के प्रति और बहुओं का अपने ननद मंगू के प्रति क्या व्यवहार है। तो प्रश्न इसी तरह करेगा कि अन्य सदस्य का, घर के अन्य लोगों का मंगू के प्रति क्या व्यवहार है ना, वो क्या सोचते हैं मंगू को लेकर। तो देखिए भैया, घर के अन्य सदस्य ना मंगू को बोझ समझते हैं। क्या समझते हैं? बोझ ना। जो क्या करिए मतलब मर भी नहीं रहा है, बर्बाद किया है, अपने तो गिरा है कि सबको क्या किया है। मतलब घर के अन्य सदस्य, माँ को छोड़कर, किसको छोड़कर? माँ को छोड़कर घर के अन्य सदस्य मंगू को क्या समझ रहे थे? बोझ समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? बोझ समझ रहे थे। बच्चा मंगू के बारे में थोड़ा सा और हम बता दे रहे हैं आपको। ये जो बेचारी मंगू थी ना, ये जन्म से तो पागल और गूंगी थी। जन्म से क्या थी? पागल और गूंगी थी। पागल और गूंगी। पागल तो पागल ही होते हैं। उसका मतलब दिमागी स्थिति इतना खराब था मंगू का, इतना खराब उसका दिमागी स्थिति था मंगू का। बच्चा लोग ध्यान सुनिएगा, और जब प्रश्न करें तो लिखिएगा बढ़िया से ना, अपने से बना के लिखिएगा। किताब में का देख कर लिखना है, क्योंकि पेपर में लिखा रहता है ना कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो पेपर के अनुसार ही काम भी करना है ना, पढ़ाई भी करनी है और संघर्ष भी करनी है। बेचा मंगू पागल और गूंगी तो थी, तो आप समझ सकते हो कि जब पागल है तो उसका दिमाग काम, अरे पागल किसे कहते हैं? पागल उसी को कहते हैं जिसका दिमाग में काम करता था, जो एकदम साफ करना क्या है, कर क्या रहा है, मतलब उसकी हर क्रिया ही क्या होगी? उल्टा होगी। क्या होगी? हर क्रिया उल्टा होगी। तो मंगू के बारे में हम सब और जान लेते हैं। मंगू पागल गूंगी तो थी ही, लेकिन बच्चा मंगू जो है ना, मंगू जो है अपने से खड़े होकर ना, मतलब बाथरूम में नहीं जाया करती थी। अर्थात कह सकते हैं कि मंगू जो है बिस्तर पर ही क्या कर देती थी? बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया करती थी। पेशाब क्या करती थी? बिस्तर पर ही पेशाब और ना जो शौच होता है वो सब कर देती थी। कहाँ? ना यानी बाथरूम सब कहाँ करती थी? बिस्तर पे ही करती थी। कौन? मंगू इतनी पागल थी कि उसका दिमाग नहीं काम करता था बच्चा, और मंगू बिस्तर पर ही पेशाब करती थी, बिस्तर पर ही ना पैखाना मतलब सब क्या करती थी? कर दिया करती थी। आप बताओ कि एक लड़की जिसका उम्र 12 वर्ष हो जाता है और 12 वर्ष की उम्र में बिस्तर पर पेशाब करना, बिस्तर पर गंदगी करना ना, एक लड़की के मतलब डेली का काम है, तो उसका मतलब शौक नहीं ना है, पागल है ना, तब तो इसी घटना घट रही है। तो जरा बताओ कि डेली का इस प्रकार का समस्या कौन झेलेगा? कौन झेल सकता है? किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि जो डेली की समस्या झेल सके? तो केवल माँ के अंदर। किसके अंदर? माँ के अंदर। इसलिए बच्चा मैं बोल रहा हूँ कि माँ दुनिया की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्या होती है? योद्धा होती है। क्या होती है? योद्धा होती है। एक बच्चा को जन्म देने से लेकर ना उसको बड़े होने तक जिस प्रकार माँ परवरिश करती है और जिन समस्याओं से लड़ती है माँ, उन समस्याओं को लेकर माँ के छवि को देखा जाए, माँ के गुणों का, माँ के साहस और हिम्मत का आकलन किया जाए बबुआ, तो आपको लगेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कौन है? माँ है। कौन है? माँ ना, सृष्टि की संचालक है माँ। तो बात समझ में आ गया ना? मंगू बिस्तर पे क्या करती है? पेशाब साफ कर देती है, बाथरूम सब कहाँ कर देती है? बिस्तर पर कर देती है, जिसके कारण मंगू को घर के अन्य सदस्य क्या समझते हैं? बोझ समझते हैं। क्या समझते हैं? बात समझ में आया कि नहीं है? मंगू को घर के अन्य सदस्य बोझ क्यों समझते हैं? तो बोलिएगा कि मंगू जन्म से ही गूंगी और पागल तो थी ही, लेकिन मंगू जो है डेली रोज बिस्तर पर ही क्या करती थी? पेशाब करती थी, पैखाना करती थी, जिसके कारण घर के अन्य सदस्य मंगू को क्या समझते थे? बोझ समझते थे। क्या समझते थे? हाँ। मंगू की जो भाभी लोग थी, इनका राय क्या था? ये लोग कहती थी कि केवल माँ जी के लाड प्यार में, देखिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, मंगू की जो भाभी लोग हैं बोझ भी समझती हैं, और कहती क्या है मंगू के प्रति? तो कहती हैं कि केवल माँ जी के लाड प्यार में
सुख सुविधाओं ने मंगू को पागल बनाया है। समझ रहे ना? ये जो भाभी है मंगू की, वो क्या कर रही हैं कि माँ जी की यानी सास ना, यानी हमारी सासू माँ का लाड प्यार जो है इस मंगू का बना दिया है, पागल बना दिया है ना, गूंगी बन गई है। इसको मन का शौक है। किसका शौक है? मन का शौक है। 2 चटका जब लेगी ना, कितना 2-4, जब चटका मतलब तमाचा जब लेगी ना, तो अपने आप इसका दिमाग ठिकाने लग जाएगा और बस मराना शुरू कर देगी ना मंगू। कौन कर रही हैं? भाभी लोग, यही लोग हैं, स्थिति यही है ना। ये लोग कर रहे हैं कि जब मराना शुरू कर देगी मंगू, 2-4 तमाचा रोज खाएगी ना, तो उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा और उसको यह ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हमें कहाँ पेशाब करना है। जब जब बिस्तर पर पेशाब करे मंगू, तब तब उसको 2 तमाचा हमच के मारिए ना। कौन कर रही है? एकदम उसको ज्ञान हो जाएगा कहाँ पेशाब करना है। किसकी विचारधारा है? मंगू को लेकर भाभी लोगों की ना। मंगू को लेकर आए दिन भाभी और माँ में क्या होता था? टेंशन। क्या होता था? टेंशन। माँ बोलती थी कि मेरी मंगू जन्म से पागल है, और जब मेरी मंगू पागल है तब सब लोग ऐसा बोल रहा है। यदि मेरी मंगू सही होती तो उसको शौक नहीं लगा होता। अभी मेरी मंगू जो है 12 वर्ष की हुई है, 2-4-5 साल के बाद मैं इसकी शादी कर देती और ये भी अपने ससुराल ना मेरी बड़ी बेटी कमू की भांति चली जाती। माँ कर रही है। कौन कर रही है? माँ कर रही है। अच्छा, बात कुछ समझ में आ गया बच्चा? है ना? तो घर के लोग मंगू क्या समझते हैं? बोझ। आगे समझ में? बच्चा लोग, मंगू के प्रति गांव के लोग क्या कहते हैं? गांव के लोग, याद रखिएगा, हर बात याद रखिएगा और ध्यान सुनिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। कोई बहुत 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 हार्ड कहानी नहीं है कि मतलब शब्द कठोर कठोर आएगा, बहुत कठिन कठिन वाक्य आएगा ताकि समझ में नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम आसान भाषा में लिया, एकदम सरल भाषा में देहाती कहानी है, गांव देहात की कहानी है। गांव के लोगों की राय समझेंगे। भाभी लोग का तरह समझ गए कि इनका माँ जी का लाड प्यार ने उसका किया है, बिगाड़ा है। अब गांव के लोग क्या बोलते हैं सुनिए ध्यान से। गांव के लोग क्या बोलते हैं सुनिए ध्यान से। ध्यान सुनो तब आएगा ना। इस सुबह वाला क्लास नहीं कि इसमें ए वो ई मतलब करोगे चलेगा। नहीं पढ़ना है मत आओ पढ़ने, 2 को रहेगा बढ़िया रहेगा, 1 को नहीं आओगे तो वो बढ़िया रहेगा। हम अपना काम करेंगे, हम तो अपना काम करेंगे ना। अब यहाँ आए और शांति से बैठ कर पढ़ो ना। बड़ा समय आदमी बड़ी मेहनत से निकाल रहा है, समय निकल नहीं पा रहा है लेकिन समय निकालना पड़ रहा है। और आदमी दिन भर चिल्ला रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं कितना भार पड़ रहा है ना। आप लोग को आना बैठना है, बस चिल्ला चल कर पढ़ना तो हमको ना है, दिमाग लगाना है, समझाना है ना, ऊर्जा खबर तो हम लोग को ना करना है। तो आप उसका सही रिस्पॉन्स दो। तो गाँव के लोग मंगू के प्रति क्या राय देते हैं? तो गाँव के लोग मंगू के माँ से, सुनिएगा ध्यान से ना, गांव के लोग मंगू के माँ से कहते हैं कि माँ जी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। कहाँ भर्ती करा दीजिए? गांव के लोग क्या कहते हैं कि माँ जी, गांव के लोग माँ से कहते हैं कि मंगू कहाँ भर्ती करा दीजिए? अस्पताल में भर्ती करा दीजिए। अस्पताल का नाम सुनकर माँ जो है न खिसिया जाती हैं। क्या करती हैं? खिसिया जाती हैं और गांव के लोगों को बोलती हैं। क्या बोलती हैं? देखो ध्यान से, मतलब माँ जी जैसे ही हॉस्पिटल का नाम सुनती है ना, तो हॉस्पिटल का विरोध करती हैं। क्या करती हैं? विरोध करती हैं। और विरोध करते हुए कहती हैं कि जब मैं एक माँ होकर, किनसे कर रही हैं? गांव के लोगों से कर रही हैं कि जब मैं एक माँ होकर अपने मंगू की सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो जरा बताइए आप ही लोग कि इन हॉस्पिटल वालों के लिए मतलब क्या उनको पड़ा है? अस्पताल वालों को क्या पड़ा है कि मेरे बेटी का सेवा करेंगे ना? क्यों सेवा करेंगे मेरी बेटी का? कौन कर रही है? हाँ, अगर मंगू को मैं हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगी तो क्या मेरे तरह मंगू का ये लोग सेवा कर पाएंगे? हॉस्पिटल वाले नहीं कर पाएंगे। और आप लोग बार बार बोलते हैं हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, घर तो कर दो, मतलब होता है ना। मंगू की माँ इतना क्या करती है? फूट कर अपने मंगू को लेकर तो रोने लगती है। क्या करने लगती है? बात समझा गया ना? मंगू की माँ
अस्पताल का विरोध बहिष्कार क्यों करती है? प्रश्न करेगा कि मंगू की माँ अस्पताल का विरोध बहिष्कार क्यों करती है, तो बोलिएगा कि मंगू की माँ अस्पताल का विरोध इसलिए करती है क्योंकि वो कहती हैं कि जब मैं एक माँ होकर अपने इस पगली गूंगी मंगू का सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो इस अस्पताल वालों को क्या पड़ा है कि मेरी बेटी का सेवा करेंगे। बात समझ आ रही है ना? यानी एक माँ जो है अपने बेटी से इतना प्रेम करती है, उस पगली बेटी से, कि उसको अपने से पल भर के लिए भी दूर करना नहीं चाहती है। अच्छा, बात समझ में आया कि नहीं है ना बच्चा? और गांव के लोग कहते हैं मानना पड़ेगा भाई, ये मंगू की माँ ही हो सकती है जो अपने बेटी से इतना प्रेम कर सकती है। माँ के अलावा अपने बच्चों से इस प्रकार कोई दूसरा प्रेम नहीं कर सकता है। गांव के लोग आपस में वार्तालाप करते हैं कि गजब मंगू की माँ है, मंगू को तनिक भी दिक्कत और परेशानी नहीं होने देती है। मंगू जब बिस्तर पर पेशाब कर देती है तो उसको तुरंत क्या करती है? साफ कर देती है। मंगू यदि बिस्तर पर किसी प्रकार का मतलब गंदगी कर देती है तो उसको भी क्या करती है? माँ साफ कर देती है। और मंगू को माँ जो है अपने हाथों से क्या करती है? भोजन कराती है। अपने हाथों से डेली क्या कराती है? भोजन कराती है। मंगू का जो केस है, बाल है, उसको मतलब कंघी लगाती है, रोज कंघी लगाती है। मंगू को एकदम फ्रेश रखती है। मंगू को क्या रखती है? एकदम साफ सुथरा फ्रेश रखती है ना। ये संघर्ष और हमारे बच्चों के प्रति इतना समर्पण किसका हो सकता है? एक माँ का हो सकता है। किसका हो सकता है? एक माँ का हो सकता है। बच्चों, गांव के लोगों ने बार बार मंगू के माँ से एक बात कहा था कि माँ जी अस्पताल में भर्ती करें। माँ जी ने अस्पताल का विरोध किया और बोला क्या बोला कि मैं माँ होकर जब अपने मंगू की सेवा नहीं कर सकती हूँ तो अस्पताल वालों को क्या पड़ा है ना। फिर होता क्या बच्चा, एक दिन की बात है भैया कि जो मंगू की माँ है ना, मंगू के माँ से गांव के लोग कहते हैं कि माँ जी गांव में एक वैद्य आए हैं। कौन आए हैं? गांव में एक वैद्य आए थे। गांव में कौन आए थे? वैद्य सुनते हैं ना, जिसको हम लोग चिकित्सक कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं। उस जमाने में वैद्य कहा जाता था और आज के ज़माने में क्या बोलता है आदमी? डॉक्टर बोलता है ना। तो गांव में कहीं बाहर का एक वैद्य आए थे जो बहुत अच्छी दवा देते थे ना। गांव के कुछ लोगों से दवा लिए थे, छोटे मोटे रोगों का ठीक ठाक हो गए थे। पूरे गांव में वैद्य जी का चर्चा था। गांव के लोगों ने कहा माँ जी से कि माँ जी एक बार मंगू को उस वैद्य से दिखवा दीजिए। गांव में जो वैद्य आए हैं ना, उस वैद्य से क्या करिए? दिखवा दीजिए ना। हो सकता है कि वो वैद्य जी का दवा लग जाए मंगू को और मंगू हमेशा के लिए ठीक हो जाए। माँ जी को दिखवाने में क्या जाता है? माँ जी ने बोला ठीक है ना, दिखाते हैं भाई मंगू को। तो माँ जी जो है इस वैद्य से किसको दिखवाई? ये वैद्य जी जो है, वैद्य जी मंगू को देखे, दवा हुआ दिए और माँ जी से जो कुछ पैसा वैसा ले लिए, ठीक है। और बोले क्या वैद्य जी कि माँ जी घबराइए मत, एकदम चिंता नहीं करें। डॉक्टर वाला स्टाइल में ना बोलता है सब, अरे भैया घबराइए मत, अरे कुछ नहीं हुआ है महाराज, मैं दौड़ेगा खड़ा होकर ना। ये वैद्य जी क्या बोल रहा है कि माँ जी, ये वैद्य कह रहा है कि माँ जी आपकी जो बेटी है ना, आपकी जो बेटी है वो कुछ ही महीनों में अपने पैरों पर खड़ा होकर चलेगी, अपने हाथों से भोजन करेगी और शौच करने के लिए स्वयं अपने से खड़ा होकर ना गंतव्य स्थान पर जाएगी। गंतव्य स्थान पर मतलब कि जहाँ शौच करना लैट्रिन होता है, वहाँ पे अपनी बेटी स्वयं जाकर शौच करेगी ना, स्वयं जाकर शौच करेगी। ऐसा कौन कहता है? वैद्य कहता है। अच्छा, एक माँ के लिए क्या धैर्य चाहिए? तसल्ली जिसको बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा दिया तसल्ली। माँ खुश हो गई कि अरे साहब बड़ी दिन से हम इलाज करा रहे हैं ना, अपने बेटी को कहाँ नहीं झरवाए फुकवाए, बहुत लोग देखे, आपका बात सही हो जाए प्रभु ना। अगर आपका दवाई लग जाता है, आपका बात सही होता है प्रभु, तो मंगू के लिए आप भगवान बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कौन कर रही है? माँ जी कर रही हैं। कौन कर रही हैं? मंगू की माँ कर रही हैं। वैद्य ने बोला कि माँ जी घबराइए मत, आपकी बेटी कुछ ही महीने में चलना घूमना फिरना और अपने हाथों से खाना पीना शौच करने की सब बुद्धि व्यक्त जान जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। और वैद्य ने कहा माँ जी से, माँ जी अगहन महीना तक दवा दिया नहीं बोलता है
कि इतना महीना का दवा दे रहे हैं, इतना महीना का दवा लीजिए एकदम ठीक हो जाइएगा, ऐसा बोलता रहो ना डॉक्टर लोग। तो वैद्य ने कहा मंगू के माँ से, माँ जी कुछ ही महीना में आपकी बेटी सही हो जाएगी। आगहन कौन महीना? हिंदी महीना में एक महीना कौन होता है? आगहन महीना। कौन महीना होता है? माँ जी आगहन महीना में आपकी मंगू जो है एकदम चंचल हो जाएगी, मतलब ठीक ठाक हो जाएगी, बोलेगी, बतियाएगी, अपने हाथों से भोजन करेगी, अपने से शौच करेगी, मतलब इसकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। माँ जी विश्वास करिए एकदम आपकी मंगू ठीक हो जाएगी। इतना कह वैद्य दवा देता है और माँ जी से कुछ पैसा वैसा ऐंठ लेता है। पास में आता है ना, तो कुछ पैसा क्या करता है? ले लेता है। अब माँ जी को तसल्ली का दिया है कौन महीना? कि माँ जी आपकी बेटी जो है अगहन महीना में क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। अब माँ जी बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी अगहन महीना में ठीक हो जाएगी। जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं अपने बेटी का धूमधाम से विवाह करूँगा। कौन सोच रही है? कौन सोच रही है बच्चा? मंगू की माँ सोच रही है। अगर मेरी बेटी अभी पगड़ी नहीं होती तो बड़ी बेटी की तरह से, मतलब बड़ी बेटी की तरह इसका भी क्या हो गया होता अब तक, शादी में कब की कर चुकी होती ना। चलिए अगहन महीना तक मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, उसके बाद अपनी बेटी का मैं शादी करूँगी ना। माँ का दिल जो है अपने बेटी के लिए क्या है? तो खुश है कि मेरी बेटी कब ठीक होगी? अगहन महीना में। कौन कहा था? वैद्य ने, चिकित्सक ने बोला था। अगहन महीना बताओ माँ के लिए बहुत अच्छा महीना होगा कि नहीं होगा? डॉक्टर कहा है तो होगा। तो माँ किस महीने का इंतजार करेगी कि अगहन महीना में मेरी बेटी क्या हो जाएगी? बच्चा इसलिए माँ के लिए, किसके लिए हो? माँ के लिए ना, माँ के लिए अगहन महीना क्या हो गया? आराध्य देव बन गया। मतलब माँ जो है अगहन महीना का पूजा कर रही थी। किस महीना का? ना अगहन महीना माँ के लिए क्या बन गया? आराध्य देव बन गया। मतलब कि अगहन महीना में पूरा ईश्वर का कृपा मेरी बेटी पर हो जाएगा और मेरी बेटी क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ऐसा कौन सोच रहा है? किसके कहने पर? वैद्य के कहने पर। ये बच्चा अगहन महीना जो था ना, अगहन महीना जैसे ही आया, मंगू का उम्र कितना हो गया? अगहन महीना में मंगू का उम्र जो है भैया 14 वर्ष था। कब वर्ष था हो? 14 वर्ष ना। आप प्रश्न करेगा कि अगहन महीना में मंगू का उम्र कब वर्ष हो गया? 14 वर्ष हो गया। और पहले मंगू का उम्र कितना वर्ष था? 12 वर्ष। कब वर्ष था? 12 वर्ष। मतलब बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो बनेगा यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा, समझे ना। और इसको आप लोग देखिएगा, एक बार दो बार देख लीजिएगा ना, जुबानी याद हो जाएगा। देखो अगर किताब का एक लाइन अगर पढ़ाते हम, एक लाइन पढ़ाएं किताब का तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। अगर ऐसे हम लेक्चर के अनुसार लेक्चर दे देकर आप लोगों को यदि हम समझा रहे हैं तो समझ लेना बच्चा लोग कि आपकी जो 2 घंटा 4 घंटा की जो कहानी है वो आपका 1 घंटा 1.5 घंटा में क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और बातें भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग ना। अच्छा, माँ जी किसका विरोध करती हैं? हाँ, माँ जी क्या करती हैं? विरोध किसका? अस्पताल का। अस्पताल का किसका विरोध करती हैं? पता है ना क्यों विरोध करती हैं? कि जब मैं एक माँ होकर अपने बेटी का देख रेख नहीं कर सकती हूँ तो अस्पताल वाले क्यों करेंगे? उनको क्या पड़ा है? यही कहती हैं। उसके बाद फिर माँ जी जो है अस्पताल को क्या उपमा देती हैं? उपमा देती हैं गौशाला। बोलती हैं कि अरे वो तो गौशाला की तरह होता है हॉस्पिटल है ना। जैसे गोरू भैंस होते हैं सब जाए के मन है कोने में से पड़े हुए हैं ना, उसी तरह क्या होता है? हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है। जब मेरी बेटी उसमें जाएगी तो किसी कोने में फेंक देगा लोग,
मर न जाएगी मेरी बेटी, भैया हम तो भर्ती करेंगे बोलेंगे नहीं, लोग कुछ भी कहे उससे हमसे क्या मतलब है, लेकिन हम अपनी बेटी को भर्ती नहीं करेंगे। मतलब विरोध कर रही हैं किसका, हॉस्पिटलवा को उपमा किसकी दे रही हैं, गौशाला। बोल रही उसमें हॉस्पिटल गाय को रखने वाला जगह होता है ना, गायों को रखने वाला जगह होता है, और उसमें जो है मेरी बेटी का ढंग से इलाज नहीं होगा। जो हॉस्पिटल गौशाला की तरह होता है उसमें मेरी बेटी का कहाँ से इलाज होगा, मेरी बेटी का ढंग का इलाज नहीं हो पाएगा। कौन बोल रही हैं, माँ ना। अर्थात कुल मिलाकर क्या कह सकते हैं कि माँ जी भर्ती करना चाहती थी कि नहीं चाहती थी, तो भर्ती नहीं करना चाहती थी। अच्छा, किसको भर्ती नहीं करना चाहती थी, मंगू को। किसको, माँ जी हॉस्पिटल में मंगू को भर्ती करना नहीं चाहती थी ना। अब देखिए ध्यान से, एक चीज हम बता दें पहले ही आप लोगों को कि घर के लोग अन्य सदस्य मंगू को क्या समझ रहे थे, वो समझ रहे थे। आज जो घर की भाभियाँ थी वो तो मनाती थी कि मर कहने जा रही है पगल ना। जो देखो मंगू की माँ, जब घर की भाभियाँ मनाती है ना कि मंगू मर जाती क्यों नहीं है, इसको मौत भी नहीं आ रही है, कौन कर रही है, घर के और सदस्य मना रहे हैं कि मंगू क्या हो जाए, मर जाए। लेकिन माँ तो नहीं मनाएगी ना कि मेरी बेटी मर जाए। तो माँ भी कहती है कि मंगू मर जाएगी तो ठीक हो जाएगा। माँ भी कहती है, घर के और सदस्य भी मनाते हैं कि मंगू मर जाए ना, इस पूरे घर में आफत विपत मचा के रखी हुई है ना। और मंगू की माँ भी कहती है मंगू मर जाए ना, उसको मुक्ति मिल जाएगा। लेकिन मंगू प्राकृतिक रूप से मरेगी तब, मतलब कि मंगू को ये नहीं है कि बिना खाना वाना खिलाए पिलाए, बिना उसका सेवा किए उसको मुआ देंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कौन कर रही है, माँ कर रही है। माँ कर रही है कि मंगू कैसे मरे, प्राकृतिक रूप से मंगू का हो जाए तो मरे ना। कौन कर रही है, माँ। अब भाभियाँ भी मना रही है कि मर जाए मंगू ना, लेकिन माँ बोले कि ना ना ना, ऐसे थोड़ा होता है। मंगू अगर प्राकृतिक रूप से मरेगी तो ठीक है, लेकिन मैं अपने मंगू को ऐसे मरने नहीं दूंगी। अभी नहीं कि मंगू को भोजन नहीं कराएंगे, भोजन बिना तरसा के मुआ देंगे मंगू को, मंगू का सेवा नहीं करेंगे, सेवा बिना तरसा के मुआ देंगे, इसका साफ सफाई नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, इसी तरह मंगू को छोड़ देंगे, भरना माछी करेंगे ना, खुद ऐसे खाए पिए बिना मर जाएंगे ना। ना कर रही हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसा मैं अपनी मंगू की मैं सेवा करूँगी, अपनी मंगू क्या करूँगी, सेवा करूँगी। भले मेरी मंगू प्राकृतिक रूप से मर जाए, लेकिन जब तक मेरी मंगू मेरे पास है, मैं अपने मंगू को अपने सीने से लगा कर रखूँगी, इसकी भरपूर सेवा करूँगी ना। ये नहीं कि मैं ऐसा गला दबा के मार डालूँगी, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो मंगू की माँ मंगू की मौत चाहती थी किस रूप में, प्राकृतिक रूप में। किस रूप में चाहती थी, और मंगू के घर के अन्य सदस्य मंगू को भी मनाते थे कि मर जाए ना। बच्चा, गांव के लोगों का राय क्या हमेशा था मंगू के माँ के कि मंगू को कहाँ भर्ती करा दे, हॉस्पिटल में। माँ भर्ती कराती थी नहीं ना, माँ भर्ती नहीं कराती थी। बच्चों, गांव में कुछ समय की बात और है ना। गांव में क्या हुआ, एक कहानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, ठीक है। गांव में क्या हुआ कि एक गांव में ही ना, मंगू के गांव में ही एक कुसुम नाम की लड़की थी। किस नाम की भैया, तो एक कुसुम नाम की लड़की थी जो अचानक क्या हो गई थी, तो पागल हो गई थी। क्या हो गई थी, मंगू के गांव में ही, याद कीजिएगा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मंगू के गांव में ही एक कुसुम नाम की लड़की थी जो क्या हो गई थी, पागल हो गई थी। और कुसुम के घर वालों ने इस कुसुम को
हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। कहाँ भर्ती करा दिया? हॉस्पिटल में, अस्पताल में क्या करा दिया? अस्पताल में क्या करा दिया हो? अस्पताल में भर्ती। कहाँ भर्ती रहिया? अस्पताल में भर्ती। किसको करा दिया गया? कुसुम को। कुसुम कैसी लड़की हो गई थी? गाँव प्रश्न गया मंगू के अलावा गांव की दूसरी लड़की कौन थी जो पागल थी? इसको बोलेंगे दूसरी। क्या बोलेंगे? दूसरी। गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम क्या है? गांव की दूसरी पागल लड़की का नाम क्या है? आज जब कुसुम पगला गई तो उसके घर वालों ने क्या किया? उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया। कुसुम कुछ महीनों के बाद ना ठीक हो जाती है। क्या होती है? ठीक हो जाती है और घर वापस आ जाती है। वापस आ जाती है। कौन भैया? अच्छा, कुसुम पागल है, अस्पताल में भर्ती हुई, कुछ महीनों के बाद ठीक होकर कहाँ आ गई? पूरे गांव में हल्ला मच गया। पूरे गांव में क्या मच गया? अरे फलाने की जो लड़कियां थी ना कुसुम, जो फलाने की लड़कियां थी कुसुम, जानता रहो बेचारी कैसे तुम पगला रहे, बड़ा खतरनाक पगला रहे। अरे यार वो तो ठीक हो गई। ठीक हो गई वो कैसे? अरे उसके घर वाले उसको भर्ती कराए थे शहर में, पागल खाना में भर्ती करा दिए थे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे कुसुम का बहुत अच्छा इलाज हुआ। और इतना अच्छा इलाज हुआ तो पागल लड़की कुसुम, जिसको समझने की शक्ति समाप्त हो गई थी, वो कुसुम का हो गई है, एकदम ठीक हो गई है, एकदम हम लोग की तरह बातचीत करती है। और जो भाई देख लिया जाए, कुसुम को भेंट कर लिया जाए। गांव के लोग कुसुम को देखने जा रहे हैं। मंगू के माँ को भी मालूम चला कि जो पगली कुसुम थी ना वो ठीक होके आ गई है। किसको मालूम चला? और मंगू की माँ भी भागती भागती कहाँ गई? तो कुसुम के घर गई और कुसुम से भेंट की ना, खूब बढ़िया से बातचीत की। बेटी कुसुम ठीक हो ना, और कोई दिक्कत नहीं? माँ जी कुछ नहीं दिक्कत है। अच्छा बेटी ये बताओ, अस्पताल में बढ़िया सेवा होता है कि नहीं होता है? अब गांव के लोग वही तो है, बोल रहे हैं कि देखो देखो मंगू की माँ, देखो कुसुम नहीं ठीक हो गई। जब हम लोग कहते हैं तुम हम लोग को बोलती हो कि तुम लोग मेरी बेटी को भगाना चाहता है, वो मतलब अनाप शनाप बकती रहती हो। अब बताओ कि कुसुम के घर वाले कुसुम को हॉस्पिटल में भर्ती कर दे तो ठीक नहीं हो क्या गई? देखो मंगू की माँ, तुम भी मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दो, मंगू ठीक हो जाएगी। गांव के लोग कर रहे हैं। और मंगू की माँ किससे पूछ रही है? कुसुम से। अच्छा कुसुम बेटी सही से बताना, अस्पताल में खूब बढ़िया सेवा होता है कि नहीं होता है? तो कुसुम का नहीं माँ जी खूब बढ़िया सेवा होता है। टाइम से खाना होना, एकदम टाइम से माँ जी खाना होना। यहाँ तक कि माँ जी वो लोग नहवाते धोवाते हैं, कपड़ा लत्ता सब चेंज करते हैं, मतलब बढ़िया एकदम बढ़िया व्यवस्था है माँ जी। उसमें एक मच्छर भी नहीं काट सकता है। एकदम अपने घर वालों से भी अधिक सेवा करते हैं ना। माँ जी के दिल को तसल्ली मिली। क्या मिली? माँ जी के दिल को तसल्ली मिली कि मेरी मंगू भी अगर जाएगी हॉस्पिटल में तो मेरे मंगू का भी सेवा बढ़िया से होगा। अब माँ जी को क्या हो रहा है? मंगू के माँ के दिल को क्या मिला? क्या मिला? तसल्ली मिला। अब मंगू की माँ भी मन बना ली। क्या बना ली? माँ भी क्या की है? मेरा सुना। अब मंगू की जो माँ है, मंगू की माँ वो भी क्या बना लेती हैं? एक मंगू की माँ, किसकी माँ? मंगू की माँ मन बना ली। क्या बना ली? मन बना ली। कैसा मन बना ली? तो अस्पताल में भर्ती करने का। किसको? अस्पताल में क्या करने का मन बनाई है? किसको भर्ती करने का? तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने का मन बना ली है। कौन बच्चा? कौन? माँ। किसकी माँ? मंगू की माँ कुसुम से भेंट करने के बाद मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का बना ली है, तो मन बना ली है। आप बोले कि आप तो भर्ती करेंगे। तो मंगू की माँ भाई पढ़ा लिखा तो उतना है नहीं, तो अकेले नहीं न जाएंगी, लेकिन ये मंगू चलो आओ तुमको उठा लेते हैं कोरा और टांग में देते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है। मंगू की माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, हॉस्पिटल में जाने का उनका सामर्थ्य नहीं था। मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे। तो माँ ने पत्र लिखवाया। क्या किया? बड़े बेटे को। किस बेटे को? बड़े बेटे को माँ ने क्या लिखवाया?
पत्र लिखवाया और उस पत्र में माँ ने लिखवाया था कि बेटा तुम जल्दी गाँव आ। मतलब बेटा कहाँ गया है? बाहर काम करने। कहाँ गया है? बेटा कहाँ गया है काम करने? तो बाहर काम करने बेटा गया है। और माँ ने पत्र लिखवाया और पत्र में लिखवाया था बेटा तुम जल्दी गाँव आ, क्योंकि मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करना है या करवाना है। बस में ना बड़े बेटा बहुत कुछ। अरे वाह भाई, जो माँ अभी तक अस्पताल का विरोध कर रही थी, ऐसा क्या हुआ ना कि माँ जो है अचानक मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए बुला रही है। बड़ा बेटा तुरंत भागते भागते मतलब ना टिकट उठ कराया। कहाँ पहुँचा? गाँव पहुँचा। जब गाँव पहुँचा ना, ये जब बड़ा बेटा कहाँ पहुँचा भैया? गाँव पहुँचा तो मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी होने लगी। तो जब मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की तैयारी हो रही थी, जब घर से ध्यान दीजिएगा, मंगू को लेकर, किसको लेकर? मंगू को लेकर जब घर से निकल रहे थे, क्या कर रहे थे? जब घर से निकल रहे थे, किसको लेकर? मंगू को लेकर। तो भैया प्रश्न करेगा कि पहले किस गाड़ी पर बैठे, तो बोलिएगा कि मंगू होता है ना, जैसे मान लो कि घर है, क्या है भैया? ये घर है। इस घर से लेकर बाहर मंगू को निकले रास्ता में, कच्ची है रास्ता है, तो मंगू घर के सामने जो गली है रास्ता, उस गली में एक बैलगाड़ी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी है। घर से निकाले लोग मंगू को और यहाँ किस पर लाद दिए? पीछे होता है ढोने वाला बैलगाड़ी पर, देखो कि नहीं देखो कभी? देखे हो ना, जैसे टाली होता है, टाली मतलब उसी पर समझ लेना कि मतलब दो चक्का रहेगा, आगे दो बैल चाहिए, एगो बैल रहेगा, उस पर आदमी बैठ जाएगा, आगे बैल को हाँकेगा, चल भाई चल ना, तो अपना आगे बढ़ता चलेगा, पीछे खींचता चलेगा ना। तो मंगू को घर से निकाल कहाँ लाद दिया गया? बैलगाड़ी पर। और बैलगाड़ी पर सवार होकर मंगू की माँ और बड़का भैया, यही लोग होंगे, यही 3 लोग जाएंगे हॉस्पिटल। तो मंगू की माँ और बड़का भैया कहाँ सवार हो गए? मतलब बैलगाड़ी पर बढ़िया से अपना गठरी लेकर मंगू को लेकर नहा धो के फ्रेश करके बैठ गए और बैलगाड़ी से कहाँ पहुँचे? तो स्टेशन। कहाँ पहुँचे? स्टेशन पहुँचे। तो बात समझ में आ रहा है ना? स्टेशन पर कहाँ चलेगी? ट्रेन चलेगी। कहाँ चलेगी? यहाँ पे समझ में आता ना? यहाँ पे क्या धरेंगे? ट्रेन धरेंगे। स्टेशन पर आए, टिकट लिया उसका बड़ा भाई ना, अपनी बहन मंगू को लेकर, माँ को लेकर ट्रेन में बड़ा भाई का हो गया, बैठ गया। और ये ट्रेन कहाँ जाएगी? शहर की ओर जाएगी, जहाँ पे अस्पताल है। इस मतलब ट्रेन बैठ के स्मार्ट हो गए, कहाँ जाएंगे लोग? अस्पताल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अस्पताल जाएंगे। तो जैसे ही मंगू को लेकर मंगू की माँ और बड़ा भाई ट्रेन में बैठे, कहाँ बैठे ना, तो ट्रेन में किस्म किस्म के लोग होते हैं, है कि ना? ये थोड़ा कि ट्रेन में बस सब हमारे रिश्तेदार बैठा है, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग बैठे हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में जब बैठे ना, तो जो ट्रेन में बैठे हुए लोग थे, कुसुम, मंगू और उसके बड़े भाई के अलावा वो लोग मंगू को देखते हैं। मंगू करते हैं, यहाँ पे याद करिएगा, जब ट्रेन में मंगू को लेकर बैठता है भाई और मंगू की माँ, तो जो ट्रेन में अन्य लोग होते हैं वो मंगू के बारे में क्या कहते हैं? तो जब प्रश्न करेगा तो बोलिएगा कि ट्रेन के अन्य लोग मंगू को देखकर, एक व्यक्ति ने बोला, अरे ये तो बहुत दुबली पतली लड़की बेचारी मर जाएगी, इसी तरह लग रहा है कि मर जाएगी, इसमें जान कहाँ है ना। मंगू की माँ चुप बैठी हुई है, बड़ा भाई भी चुप बैठा हुआ है। एक व्यक्ति कह रहा है, लग रहा है ना इस लड़की की माँ जीवित नहीं है, इसलिए लोग जो है इस लड़की को लग रहा है कहीं ले जा रहे हैं ना। अगर शायद इस लड़की की माँ होती जीवित तो इस लड़की को इतना दिक्कत तकलीफ नहीं होता, इसकी माँ इसकी खूब सेवा करती। कौन लोग कर रहे हैं? ट्रेन में बैठे वाले लोग, यात्री लोग कर रहे हैं। उनको क्या पता है कि मंगू की माँ संग में बैठी हुई है कि ना? उनको तो पता नहीं है कि मंगू की माँ भी साथ में बैठी हुई है मंगू के। वो लोग अपने मन के बोले जा रहे हैं। तो एगो व्यक्ति कह रहा है, अरे भाई जानते हैं अभी कुछ महीनों की बात है, ट्रेन में बैठा हुआ एक अन्य व्यक्ति बोल रहा है, अरे भाई जानते हैं अभी कुछ महीनों की बात है, मेरे गांव की एक बुढ़िया थी और गई हॉस्पिटल का लाने के लिए, दवा लाने के लिए।
हॉस्पिटल गई जी भी अपने पैरों पर चल कर दवा लाने के लिए। अब कुछ समय के बाद पता चला कि बुढ़िया मर गई, उधर से मर के लौट के आई ना, गई जिंदा, हॉस्पिटल से लौट के आई मुर्दा। यार आज कल हॉस्पिटल वाले लोगों पर, डॉक्टरों को विश्वास करने योग्य नहीं है। ये सब कौन बतिया रहा है? ट्रेन के यात्री बतिया रहे हैं। मंगू की माँ चुपचाप उनकी बातों को सुन रही है बेचारी। आप खूब जो है माने मका कर रही है, फूट फूट के रो रही है। कभी मंगू की चेहरा ताक ले रही है, कभी लोगों के बातों को सुन ले रही है ना। मंगू के माँ का जो अब धड़कन है, हलचल वो बढ़ रहा है। मंगू की माँ व्याकुल हो रही है। मन तो यही कर रहा है कि मंगू को अब यही से क्या करें, वापस घर चलें और भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन फिर मन में सोच रही है कि बड़े बेटे को बुलाए हैं, शहर से आया है इसी काम के लिए, भर्ती कराने के लिए। अगर माना भी करते हैं तो मेरा बड़ा बेटा क्या करेगा, मुझे बहुत डांटेगा, बोलेगा। इसलिए मंगू की माँ जो है चुपचाप क्या कर रही हैं, रो रही हैं। ट्रेन चल रही है, लोग अपने जो है स्थान पर पहुंच जाते हैं, गंतव्य स्थान पर, मतलब जहाँ जाना था उस स्थान पर क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। बड़ा जो बेटा है ना बच्चा, बड़ा जो बेटा है हॉस्पिटल में क्या कटवाता है, पर्ची कटता है ना, हो पुर्जी। तो बड़ा बेटा जो क्या कटवाता है बच्चा, तो पर्ची ना, पर्ची कटवाता है। और पर्ची कटवा कर डॉक्टरों से बातचीत करता है। सब डॉक्टर नर्स ना, सब डॉक्टर नर्स और बच्चा सब डॉक्टर और नर्स जो है कहाँ आते हैं, तो मंगू को देखने के लिए। पर्ची जो कट गया ना, बड़ा बेटा जो है डॉक्टरों से बात कर लिया। डॉक्टर ना, कौन बच्चा, डॉक्टर और नर्स सब किसको देखने आते हैं, मंगू को क्या करते हैं, देखते हैं। सब लोग देखते हैं बारी बारी से मंगू को ना, और बोलते हैं कि हो जाएगा भर्ती, मंगू भर्ती करने योग्य है, इसको भर्ती कर लिया जाएगा ना। कौन लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि मंगू क्या करने योग्य है, भर्ती करने योग्य है, इसको भर्ती कर लिया जाएगा ना। अब जो मंगू की माँ है बेचारी डरी हुई है, सहमी हुई है, मने मन सोच रही है कि मंगू यहाँ भर्ती हो जाएगी, मंगू कैसे रहेगी, टाइम से लोग खाना ना खिलाएंगे, उसका सेवा सत्कार करेंगे कि नहीं करेंगे ना। अरे मैं तो माँ हूँ, तो मुझे तो मालूम ना है कि मंगू कब क्या करती है। टाइम से मैं उसको जगह जगह पेशाब भी करा देती हूँ ना, टाइम से मंगू को मैं भोजन भी करा देती हूँ। लेकिन इन हॉस्पिटल वालों को कैसे मालूम चला कि मंगू क्या करती है, क्या चाहती है, कब उसको भूख लगता है ना, मंगू कब नींद आता है, कब नींद नहीं आता है। मतलब ये कौन सोच रही है, मन मंगू की माँ सोच रही है। अब उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ रहे हैं। किसके मन में, कहाँ गए हैं लोग, हॉस्पिटल में ना, अस्पताल में गए हैं। और मंगू के माँ के मन में अनेकों प्रश्न क्या कर रहे हैं, उमड़ रहे हैं। मंगू के माँ को नहीं रह गया। और मंगू की जो माँ थी ना, मंगू की जो बच्चा कौन थी, मंगू की, यहाँ पर दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है, ये वाला ये दिख रहा है, माँ दिख रहा है ना, क्या अच्छा चलिए ठीक है। तो बच्चा समझेगा कि मंगू के माँ के मतलब चित्त में, मन में, हृदय में अनेकों प्रश्न क्या हो रहे हैं, उमड़ रहे हैं। अब मंगू की माँ सोचे क्या करें, इन लोगों से पूछें कि नहीं पूछें। तब मंगू की माँ ने नर्सों से, किसे बच्चा, नर्सों से पूछने लगी। पूछी कि सुनिए ना, मेरी मंगू जो है देखिए बहुत पागल है ना, मेरी मंगू जो है, माँ है तो रिक्वेस्ट करबे ना करेगी, मेरी मंगू जो है बहुत पागल है, इसका बढ़िया से देख रेख होगा ना। मतलब हॉस्पिटल में कौन कर रही है, माँ जी देखिए मेरी मंगू बहुत पागल है, गूंगी भी है साथ में, बढ़िया से देख रेख करिएगा ना आप लोग। क्या कह रहा है, मंगू की माँ करे, किससे करे ये, डॉक्टर और नर्स से मंगू की माँ करे ये कि बढ़िया से देख रेख मंगू करिएगा ना आप लोग।
तो नर्स बोल रही है हाँ माँ जी एकदम बढ़िया से देख रेख होगा। माँ जी के अभी मतलब माँ जी कभी नहीं रह गया। फिर बोली है कि मंगू इतनी पागल है कि अपने से उठकर पेशाब भी नहीं करती है, तो पेशाब सब कराइएगा, डांटिएगा नहीं ना अगर बिस्तर पकड़ लेगी पेशाब तो नर्स बोल रही है कि नहीं माँ जी हम लोग मंगू को नहीं डांटेंगे, हाँ उसका बढ़िया सेवा करें। क्या करेंगे? फिर माँ कह रही हैं अपने हाथों से खुद से लेकर खाना भी नहीं खाती है, उसको खाना खिलाना पड़ता है। तो नर्स बोल रही है कि माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग मंगू को अपने हाथ से कौर बना बना कर क्या करेंगे तो खिलाएंगे। क्या करेंगे? खिलाएंगे। बात समझा रहा है ना? ये कौन बोल रहा है? माँ नर्स से बोली कि अपने से खाना नहीं खाती है, अपने हाथों से खाना नहीं खाती है। तो नर्स ने क्या बोला? माँ जी आप इसका तनिक भी चिंता मत करिए, आपके मंगू को हम लोग अपनी बहन अपनी बेटी समझकर इस हॉस्पिटल में उसका सेवा करेंगे और अपने हाथों से उसको क्या करेंगे? खिलाएंगे। माँ को अभी मतलब बेचैनी छाई हुई है। माँ भी सुनिए ना, सुनिए। मंगू को रात में रोशनी के सामने लाइट के सामने नींद नहीं आती है, तो फिर उसको कैसे सुलाइएगा आप लोग ना? वैसे ही बात है, माँ के अंदर जो प्रश्न उठ रहा है ना, माँ पूछ रही है कि रात में से लाइट जलता रहेगा ना तो मंगू को नींद नहीं आएगा, तो फिर कैसे उसको सुलाइएगा आप लोग? तो नर्स ने कहा माँ जी जिन मरीजों को नींद नहीं आती है ना उनको नींद वाली दवाई दी जाती है, मतलब दवा दिया जाएगा नींद वाला। अब मंगू को नींद नहीं आएगा तो मंगू को दवा दे दिया जाएगा और मंगू एकदम चैन की नींद बढ़िया से सोएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना कहकर जो है नर्स और डॉक्टर जो है किसको ले जाते हैं? मंगू को ले जाने की अब इच्छा व्यक्त करते हैं। माँ जी बस हो गया, मंगू को ले जाए ना। तो माँ जी कहती हैं एक प्रश्न और है ना, एक प्रश्न और है। अगर मान लीजिए कि देख रहे हैं बहुत सारे इसमें पागल उपद्रवी हैं ना, क्या है? उपद्रवी हैं। आप कोई उपद्रवी पागल देखिए, मेरी मंगू तो बहुत शांत स्वभाव की है, जहाँ चुपचाप बैठी रहेगी ना वहीं बैठी रहेगी। बस में आ रहा है ना? कौन कर रही है? माँ जी। किससे कर रही हैं? डॉक्टरों और नर्सों से कर रही हैं कि देखिए मेरी मंगू बहुत शांत स्वभाव की है, जहाँ चुपचाप बैठी रहेगी वहीं बैठी रहेगी, जब तक इसको कोई उठाएगा नहीं तो वो अपने से चल भी नहीं सकती है। इतना शांत स्वभाव की मेरी मंगू है। माँ जी अपने बेटे क्या कर रही हैं? तारीफ कर रही हैं ना। क्या कर रही हैं? तारीफ कर रही हैं कि मेरी मंगू बहुत शांत स्वभाव की है, अपने से उठती भी नहीं है बैठती भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई उपद्रवी अगर मेरी बेटी को मार पीट दे तो क्या करिएगा आप लोग? तो नर्स बोल रही है कि माँ जी जो उपद्रवी पागल है ना, जो उपद्रवी पागल लोग हैं उनको एक अलग कमरे में बंद करके रखा जाता है, और जो अच्छे कुछ दिमाग के ठीक ठाक पागल हैं उनको अलग कमरे में बंद करके रखा जाता है। यानी उपद्रवी पागलों का अच्छे पागलों से कभी भेंट मुलाकात नहीं होगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। और प्रश्न किया जाएगा कि किस प्रकार के पागलों को अलग कमरे में रखने की व्यवस्था थी? तो क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? उपद्रवी। कौन पागल? उपद्रवी पागल ना। और सुनिए ध्यान से, तो जो उपद्रवी पागल है उनके लिए अलग कमरे की व्यवस्था की गई है। ऐसा कौन बोलता है? नर्स। कौन बोलता है? तो माँ जी फिर कहती हैं अच्छा नर्स साहिबा ना, डॉक्टर साहब क्या मैं जिस कमरे में मेरी बेटी रहेगी उसको देख सकती हूँ? मतलब होता है ना कि भाई कैसन घर बा, कैसन रूम बा, कैसन जगह पर मेरी बेटी रहेगी, देखने की इच्छा जाहिर कौन कर रही है? मंगू की माँ। तो नर्स ने कहा कि नहीं माँ जी उन रूमों तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है और आप जो है उस रूम को नहीं देख पाइएगा। इतना कहकर नर्स जो है मंगू को लेकर क्या करती हैं? चली जाती हैं। क्या करती हैं? हाँ, मंगू को अलग होते देख माँ के आंखों से क्या झरना शुरू हो जाता है? आंसू झरना शुरू होता है। मंगू से जैसे से दूरी बढ़ रहा है, नर्स डॉक्टर लेकर मंगू को जा रहे हैं, माँ बिलख कर रो रही है। माँ को ऐसा लग रहा है कि मेरी मंगू मुझसे हमेशा के लिए क्या हो रही है?
दूर हो रही है। भाई जो माँ बचपन से पाल पोषण बड़ा की है, जो माँ अपने सीने से लगा कर सेवा की है, भले सेवा की है, भले कष्ट सही है, लेकिन उस पगली को अलग हो जाने से माँ के हृदय में बहुत पीड़ा होता है। माँ खूब बिलख बिलख क्या करती है, तो रोने लगती है। क्या करती है, रोने लगती है। अब हॉस्पिटल से लोग कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बच्चा, तो हॉस्पिटल से अब कुछ दूरी पे जाएंगे, ट्रेन पकड़ेंगे। कहाँ पकड़ेंगे, ट्रेन जाएंगे, स्टेशन पर उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे बच्चा, स्टेशन पर उतरेंगे। और स्टेशन से कुछ दूरी पर कहाँ है इन लोग का घर है। हम लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। स्टेशन से कुछ दूरी पर क्या इन लोग का है, घर है। तो वापस माँ और बड़े बेटा के साथ मंगू की जो माँ थी वो और मंगू का जो बड़ा भाई था वो लोग कहाँ लौट गए, घर की ओर लौट गए। मंगू कहाँ भर्ती हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गई। तो लौटे जब ना, तो लौटते समय स्टेशन से घोड़े गाड़ी पर, क्या बोलते हैं उसको, हो टांगा। तो घोड़े वाली गाड़ी पर सवार होकर लोग कहाँ पहुँचे, स्टेशन से ना हॉस्पिटल से निकले तो ट्रेन पकड़े तो फिर अपने मतलब गांव के नज़दीक वाले स्टेशन पर गए। और वहाँ जाकर वे लोग घोड़ा वाली जो गाड़ी थी ना, एक्का जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टांगा बोलते हैं ना, तो उस पर बैठ कर कहाँ पहुँचे, घर पहुँचे। अब बच्चा प्रश्न करेगा कि मंगू की माँ और उसका भाई घर कब पहुँचे, तो बोलिएगा 10:45 PM पर, मतलब रात में ना, मतलब पौने क्या कराएगा 11 बजे। घर कब पहुँचे, 11:15 बजे। अब 11:15 बजे जब घर पहुँचे तो खाना तो बना नहीं होगा इन लोग के लिए, नहीं ना बना होगा। तो खाना इनको कौन खिलाया, तो पड़ोस में ना। भोजन कहाँ से इनको मिला, रात में भोजन कहाँ से मिला, पड़ोस ना। पड़ोस के जो लोग थे, पड़ोस वाले जो थे, अगर घर के लोग होते ना अन्य घर वाले, तो जब रात में लोग पहुँचे तो पड़ोस के घर वालों ने क्या दिया, इनको खाना दिया। क्या दिया, खाना वाना करके मंगू की माँ और मंगू के बड़े भाई दो लोग घर पे हैं ना, वो दोनों सोए हुए थे। मंगू की माँ उधर सोई है और मंगू का बड़ा भाई इधर सोया है ना। और तब सोया है तो मंगू की माँ ना बेचारी रो रही है, उनको नींद नहीं आ रहा है ना। जिस बेटी को अपने गोद में लेकर सोती थी वो बेटी आज क्या है, उनके आंचलों से, तो आज उनके आंचल से उनकी ममता से वो बेटी दूर हो गई है, जिसके कारण मंगू की माँ को नींद नहीं आ रही है। बेचारी रो रही हैं, अकेलापन महसूस कर रही हैं। क्या महसूस कर रही हैं, अकेलापन महसूस कर रही हैं। और अपने पगली के याद में बिलख करो माँ क्या कर रही है, रो रही है। क्या कर रही है, रो रही है। बात समझने का प्रयास करिएगा। और बगल जो मतलब साइड में जो भाई सोया हुआ है, मंगू का जो बेटा सोया हुआ है, बड़ा बेटा मंगू के माँ का, वो मन वो भी क्या है, उदास है। वो भी मतलब मन रो रहा है। उसका भी बहन के अलग हो जाने से उसका भी दिल क्या हो रहा है, मतलब नहीं होता है ममता, उसके भी हृदय की ममता जो है आंसू बनकर क्या हो रही है, छलक रही है। क्या हो रही है, छलक रही है। किसका ममता, भाई का भी। भाई उधर मतलब मन रो रहा है, इधर माँ भी बिलख के रो रही है। माँ को नींद नहीं आ रहा है, भाई सोया हुआ है और मन सोच रहा है कि आज के बाद मंगू का मैं सेवा करूंगा, मंगू का टोटल इलाज मैं करवाऊंगा, उसका बढ़िया देख करवाऊंगा। ये मन कौन सोच रहा है, मंगू का बड़ा भाई सोच रहा है। और सोच रहा है कि सुबह जैसे ही होगा, सुबह जाकर मैं माँ से एकदम साफ कर दूंगा, देख माँ तुमको चिंता नहीं लेना है, अभी मंगू का बड़ा भाई जिंदा है। और ये बड़ा भाई जो है मंगू का, वो मंगू का अच्छी तरह से इलाज करवाएगा ना। यह बात मैं सुबह माँ से जरूर बोलूँगा। ये कौन सोच रहा है, बच्चा। सुबह जरूर हुआ, लेकिन सुबह क्या हुआ कि अभी भाई सो रहा था और मंगू जो है रात भर में इतना टेंशन ले रही थी। मंगू की माँ जो है मंगू के बारे में सोच कर, मंगू के अलग हो जाने से रो कर इतना अपने दिमाग पर प्रेशर डाल दी, अपने दिमाग पर इतना प्रेशर डाल दी बच्चा, कि मंगू की माँ रात भर में डिप्रेशन में चली गई। कहाँ चली गई, मतलब वो भी पगली दशा बना ली। कैसी दशा बना ली, मतलब वो भी पगली दशा बना ली। अभी बड़ा भाई सोया ही है घर में कि मंगू की जो माँ है
वो रोते रोते एकदम पागल बन गई थी। क्या बन गई थी? पागल बन गई थी। और जब सुबह हुआ तो सुबह अपने घर से निकल कर जाकर गली में बैठी हुई है। गली में गांव के लोग घेर कर चारों तरफ से ना उस औरत को देख रहे हैं। किस औरत को? मंगू के माँ को। जब भाई जागा तो देखा, अरे माँ नहीं है, कहाँ गई है माँ ना। जब देखा गली में तो लोग बहुत बड़ी चहल पहल है, क्या बात है ना। लोग चारों तरफ से घेर कर एक औरत को बैठे हैं। औरत कौन है रे भाई ना। जब भाई गया तो देख क्या रहा है कि मेरी माँ है। कौन है? मेरी माँ है। और ये माँ का दशा किसके कारण हो गया उसका? तो मंगू के कारण। किसके कारण? मंगू के याद के कारण। मंगू को ले लेकर इतना सोची नहीं, इतना मतलब रोई, उसका दिमाग डिप्रेशन में चला गया। मतलब उसका भी दशा कैसा बन गया? पगली की तरह बन गया। प्रश्न करेगा कि गांव के लोग किस औरत को घेर कर खड़े थे? क्या बोलिएगा? मंगू की माँ को। मंगू के माँ को। मंगू की माँ ना मंगू को हॉस्पिटल में भर्ती करा कर आई थी तो क्यों क्या सोच कर रो रही थी? तो मंगू के बारे में। किस बारे में? हाँ, कैसे लोग रखें, कैसे मेरी मंगू रही, क्या मतलब मेरी मंगू मुझे खोज रही होगी। ऐसा होता है ना, मेरी मंगू मुझे खोज रही, माँ की दोस्त आएगी, ताक रही होगी, मेरी राह देख रही होगी। मतलब दिल मचल रहा है किससे भेंट करने के लिए? किससे भेंट करने के लिए? अच्छा, बात समझ में आ गई है बच्चा? आगे समझ में? बस कहानी यही है बच्चा, यहीं से खत्म हो जाती है कहानी। और एक काम करिएगा आप लोग, एक काम करिएगा कि जो माँ रूपी कहानी है बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत मार्मिक कहानी है। इस पूरे कहानी में माँ की ममता को दिखाया गया है। अच्छा, दिखा कि नहीं दिखा? इस पूरे कहानी में माँ की ममता को दिखाया गया है। और जो चैप्टर में मार्च चैप्टर में जो पीछे क्वेश्चन दिया होगा बच्चा लोग, उस क्वेश्चन का करना है, बनाने का प्रयास करना है। क्या करना है? बनाने का प्रयास करना है। और याद रखना कि माँ से बड़ा योद्धा इस संसार में कोई नहीं है। जन्म से लेके मरण तक, जन्म से लेके मरण तक आप सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन एक बार माँ की कीर्ति को उठाकर देखना, माँ की कीर्ति को भूल भी नहीं करेगा। इसलिए माँ का क्या करना है? सेवा करना है। क्या करना है? कभी भी अपने माँ को उठांग नहीं बोलना है। माँ माँ होती है, उसके अस्तित्व से हमारी अस्तित्व है। यदि माँ नहीं होती तो हम भी होते नहीं, पूरा दुनिया नहीं होती भाई, पूरी दुनिया नहीं होती। बस इतना पर ही कहानी खत्म होता है। धन्यवाद।